उग्रपद जी, ये आप क्या कर रहे हैं? कहां ले जा रहे हैं इसे आप? मेरे आराध्य इंद्रदेव का घोर अपमान हुआ है बृषभान जी। इसी कारण वे स्वयं कल रात्रि मेरे स्वप्न में आए। उन्होंने मुझसे पशु बलि की मांग की और मैं उनका परम भक्त होने के नाते उनके इस मांग को उनका आदेश समझकर अवश्य पूर्ण करूंगा। रुक जाइए उग्रपद काका। देवता रक्षा करते हैं। ये कैसे देवता हैं उग्रपद जी जो एक निर्दोष मौन मूक पशु की बलि पाकर प्रसन्न होंगे? कृष्ण, भगवान का आदेश भक्त को मानना होता है कृष्ण, और तुम मेरे भक्ति पर प्रश्न चिन्ह मत लगाओ कृष्ण। भक्ति का आधार प्रेम होता है उग्रपद काका, भय नहीं। और प्रेम में ये दुख बांटा जाता है। अपना दुख मिटाने के लिए किसी और को काटा नहीं जाता। भक्ति का आधार यदि भय हो, वहां भक्ति वास नहीं करती। और जिस देवता को प्रसन्न करने के लिए किसी निर्दोष के प्राण लेने पड़े, वो देवता प्रसन्न करने के योग्य नहीं। और तुम ये तर्क करने के योग्य नहीं हो कृष्ण। मैं ये पशु बलि हर मूल्य पर दूंगा। और मैं ये पशु बलि किसी भी परिस्थिति में होने नहीं दूंगा काका। भगवान क्या है? दाता, दाता जो देता है उसकी आराधना करना उचित है। किंतु जो जीवन देने के स्थान पर प्राण लेने की इच्छा प्रकट करे, ऐसी मांगे रखे जिसके कारण उसके भक्त का कर्म, उसका धर्म दोनों का उल्लंघन हो, तो उस देवता की इच्छा ही नहीं, उस देवता का त्याग करना ही उचित होता है काका। बस करो कृष्ण, बस करो, मौन हो जाओ। यदि मेरे आराध्य इंद्रदेव का प्रकोप हुआ तो संपूर्ण बरसाने का अंत हो जाएगा, सबको समाप्त हो जाएगा, और यह मैं नहीं होने दूंगा। यहाँ उपस्थित प्रत्येक माँ से मैं ये पूछना चाहूंगा, कैसा लगेगा किसी माता को यदि उसके समक्ष उसके संतान की बलि चढ़ा दी जाए? तनिक उस बच्चे को तो देखिए, वो भी तो अपनी माता का दुलारा है। ये भी यहाँ मेरी भांति, आपकी भांति, हम सबकी भांति जीवन जीने आया है। किसने अधिकार दिया हमें उसके जीवन जीने का अधिकार उससे छीनने का? किसने अधिकार दिया हमें किसी माता से उसके संतान को छीनने का? क्या अब भी आप में से किसी को ऐसा लगता है कि ये जो हो रहा है वो उचित है? क्या अब भी आपको लगता है कि इस निर्दोष प्राणी की बलि चढ़ना उचित है? त्याग दीजिए उस देवता को जो आपसे ये सब पाप करवा रहा है। अपने पूर्वजों के आराध्य को त्याग दूं तो फिर किसे बनाऊं अपना आराध्य? किसकी करूं मैं पूजा? बोलो।
इस गोवर्धन पर्वत, इस गोवर्धन पर्वत, इस गोवर्धन पर्वत, इस गोवर्धन पर्वत। गोवर्धन पर्वत ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया है, कितनी सहायता की है हमारी, क्या हमने कभी सोचा उस विषय में? सुखद पवन दी, स्वच्छ शुद्ध जल दिया, छाया दी, हमारे पशुओं को चरने के लिए हरी भरी खलियां दी, जिसके कारण हमें दूध, घी, माखन, अन्य कई सारे खाद्य पदार्थ उपलब्ध हुए हैं। हमारा अन्न इस गोवर्धन पर्वत के कारण हमें प्राप्त होता है। मेघ भी पहले आकर इस पर्वत से टकराते हैं, उसके पश्चात वर्षा होती है। फिर इंद्र की पूजा क्यों? आप जिन पूर्वजों की बात कर रहे हैं काका, उन पूर्वजों ने भी इसी गोवर्धन का अन्न, जल ग्रहण किया है। फिर इंद्र की पूजा क्यों? और इस प्रकार पूजा क्यों जिसमें बलि चढ़ानी पड़े? वर्षा करना इंद्र का कर्म है, बलि चढ़े या ना चढ़े, उसे अपना कर्म करना होगा। अब हम हमारा कर्म करते हैं, इस गोवर्धन को धन्यवाद कहते हैं, उसके लिए ये पूजा रखें। पर्वत भगवान नहीं होते, उनकी पूजा नहीं होती, उनकी पूजा नहीं होती, उनकी पूजा नहीं होती, उनकी पूजा नहीं होती। पर्वतों पे फल और नैवेद्य नहीं चढ़ते, समझे तुम? किंतु चढ़ाना तो चाहिए ना काका। पर्वत प्रसाद नहीं खाते कृष्ण। यदि मन पवित्र हो, मन में शुद्धता हो, तो कुछ भी असंभव नहीं। यदि ये पर्वत प्रसाद ग्रहण कर ले तो क्या? यदि इस पर्वत ने प्रसाद खाया तो मैं पशु बलि भूल जाऊंगा, और यदि ऐसा नहीं हुआ कृष्ण, तो पशु बलि देने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। जैसी आपकी आज्ञा। तो ठीक है, हम फल और नैवेद्य के साथ गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे, और आप स्वयं अपने आंखों से देख लेना कि पत्थर भगवान नहीं होते। किंतु लल्ला, ये संभव कैसे होगा? हाँ कृष्ण, गोवर्धन पर्वत प्रसाद कैसे खाएगा? कृष्ण, इस अबोध जीव के प्राण संकट में तो नहीं आएंगे ना? जिनसे आप सच्चा प्रेम करते हो, क्या उनको लेकर कभी मन में अविश्वास आता है कि वो आपसे प्रेम ही नहीं करता? कभी नहीं। इसी प्रकार जहां अनंत प्रेम हो, जहां अनंत विश्वास हो, वहां नकारात्मकता का प्रश्न ही नहीं उठता। आइए गोवर्धन पर नैवेद्य चढ़ाते हैं। कृपा कर ये भोग ग्रहण कर, हे गोवर्धन पर्वत। जब राधा ने भोग चढ़ाया है, तो कृष्ण को तो वो भोग ग्रहण करना ही होगा। गोवर्धन पर्वत प्रसाद स्वीकार कर रहे हैं।
चमत्कार, ये तो चमत्कार हो गया। अद्भुत चमत्कार है ये। गोवर्धन मात्र पत्थर ही नहीं, भगवान है। किंतु कान्हा, तुमने तो राधा के साथ निर्जला एकादशी का व्रत रखा हुआ है ना, फिर तुम ये भोग कैसे ग्रहण कर सकते हो? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अंधश्रद्धा का अंत करके श्रद्धा की स्थापना करना धर्म है, और इसीलिए मेरा ये नारायण स्वरूप ये भोग ग्रहण कर रहा है। नारायण के इस गोवर्धन अवतार को शेषनाग का शत शत प्रणाम। राधा का कृष्ण तो उसके साथ अपना व्रत कर ही रहा है। कृष्ण, हाँ? तुम्हें पता है गोवर्धन पर्वत भोग स्वीकार कर रहे हैं। क्या क्या बात करी राधा, सच में? हाँ, अब चलो शीघ्र करो। अन्नदाता गोवर्धन की जय, जलदाता गोवर्धन की जय, गोवर्धन पर्वत की जय। गोवर्धन पर्वत ने भोग ग्रहण करके ये सिद्ध कर दिया है कि वो भी ईश्वरी तुल्य है। इसलिए अब जो कृष्ण ने कहा वही होगा। पशु बलि प्रथा अब कभी नहीं होगी। केवल इतना ही नहीं, अब से प्रति वर्ष गोवर्धन की पूजा भी की जाएगी। उग्रपद जी, अब तो आप भी कृष्ण की बात मानते हैं ना? नहीं वृषभान जी, मेरे आराध्य, मेरे प्रभु, मेरे भगवान का अपमान हुआ है। उनका प्रकोप तो अवश्य बचेगा। अब सब सज्ज हो जाइए उस संकट के लिए जो आने वाला है, और तब मैं देखूंगा कि मेरे आराध्य का तिरस्कार करने वाला यह कृष्ण तुम सबकी रक्षा कैसे करता है। तब देखूंगा मैं। मैं नहीं काका, समय आने पर ये गोवर्धन पर्वत ही हमारी रक्षा करेगा। एक बच्चे ने मेरा घोर अपमान किया है, अब दया नहीं दुख मिलेगा, दुख, अनंत असहनीय दुख। संवर्तन! प्रणाम देवराज। संवर्तक, जाओ और जाकर मेरे अपमान का प्रतिकार लो। उन बरसाना और वृंदावन वासियों पर तब तक बरसते रहो जब तक सब कुछ बह ना जाए। तूफान लेकर आओ और इतनी बिजलियां बरसाओ कि सब कुछ भस्म हो जाए। जो आज्ञा प्रभु। कृष्ण, कहाँ हो तुम कृष्ण? मैं यहां हो रहा था। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो मन
मनमीत हो राधे मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो तुम प्रीत हो मनमीत हो राधे मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो तुम प्रीत हो मेरी बांसुरी का गीत हो। ये सब क्या हो रहा है? सब लोग बैलगाड़ी की ओर जाइए। चलिए चलिए। आइए उन बैलगाड़ियों की ओर बढ़िए, आइए। कीर्तिदा, हमें भी सुरक्षा के लिए बैलगाड़ियों की तरफ जाना होगा। ये इंद्रदेव का प्रकोप है जो क्रोध बनकर हम पे आ रहा है। संवत्सर का अंत करना होगा तुरंत। जहां बात श्रद्धा की निष्ठा की हो वहां काम शक्ति से नहीं भक्ति से ही लेना होगा दाव। रुकिए। वर्षा आरंभ हुए अभी कुछ ही क्षण बीते हैं और हमारी बैलगाड़ियों के चक्के डूब रहे हैं। यदि इसी प्रकार वर्षा चलती रही तो हम शीघ्र ही हम सब जल में होंगे। तो फिर हम क्या करें? ये इंद्रदेव का प्रकोप है, हमें उनसे क्षमा मांगनी चाहिए और केवल हमें नहीं इस कृष्ण को मांगनी चाहिए क्योंकि क्रोध इसके कारण आया, नहीं तो प्रलय निश्चित है। देखो कृष्ण, आज जो तुमने किया वो पूर्णतः उचित था, धर्म पर्यंत था, किंतु वो देवराज इंद्र है, भगवान है वो। हम साधारण मनुष्य उनसे जीत नहीं सकते, उनसे लड़ नहीं सकते हम सब। कृष्ण, तुम्हें भी लोकहित में क्षमा मांग लेनी चाहिए। देवराज इंद्र जी के प्रकोप से तुम ही हमें बचा सकते हो। क्षमा मांग लो पुत्र, क्षमा मांग लो। नहीं, मैं क्षमा नहीं मांगूंगा। मैं अधर्म का साथ दे ही नहीं सकता काका। तो हम सब मर जाएंगे। तुम ही बताओ कैसे बच सकते हैं हम ये इंद्र के प्रकोप से? उत्तर दो कृष्ण। देवराज इंद्र के स्थान पर इस पर्वत की पूजा की थी ना तुमने, तो कैसा भय? अब ये पत्थर ही हमें बचाएगा, यही पर्वत रक्षा करेगा हमारी। क्यों? कदाचित यही पर्वत लड़ेगा देवराज इंद्र से। हाँ, अब ये गोवर्धन पर्वत हमारी रक्षा करेगा।
किंतु हमें भय से नहीं, श्रद्धा से काम लेना होगा। हमारे मन में जो चिंता है उसका त्याग कर प्रेम का सबल जागृत करना होगा। जो गोवर्धन पर्वत अन्न ग्रहण कर सकता है वो हमारी रक्षा भी कर सकता है। केवल अनंत प्रेम और अनंत श्रद्धा की आवश्यकता है। अपने मन से इस भय को संपूर्णतः मिटा दें और संपूर्ण निष्ठा से प्रार्थना करें, तब ये गोवर्धन पर्वत हमारी रक्षा करेगा, हमारी सहायता करेगा। जो कृष्ण ने कहा वो बिल्कुल उचित है। हे अन्नदाता, शरणदाता गोवर्धन पर्वत हमारी रक्षा की, हमें अपनी शरण मिली थी। प्रार्थना का फल हमें मिल चुका है। अब समय है निष्ठा से कर्म करने का। कैसा कर्म कृष्ण? आप सबकी श्रद्धा सच्ची थी, इसलिए जिस गोवर्धन ने आपको अन्न दिया, जल दिया, वही गोवर्धन आज आपको इस भयानक तूफान से, इस वर्षा से बचाएगा। आप सभी को आश्रय देगा। सत्य कहा कृष्ण। गोवर्धन पर्वत अपना कर्म कर रहा है और हमें अपना कर्म करना चाहिए। किंतु हमें करना क्या होगा? गोवर्धन पर्वत को हमें उठाना होगा।
जब निष्ठा सच्ची हो तो कनिष्ठा से भी पर्वत उठाया जा सकता है।